दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर जो कि पिछली बार पूछा गया था। तो लगातार हम इसकी सीरीज चला रहे हैं और ये आज पार्ट नंबर 31 है। इससे पहले हम 1 से 30 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहाँ पर हमने एनटीपीसी पिछला वर्ष के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। उस पर क्लिक करके आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं या करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे, वो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं जो पिछली बार पूछे गए थे। वो सारे के सारे सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। को आज का पहला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो देखो हमने बताया था एक रूल भी, विभाज्यता का नियम बताया था, तो हमने एक वीडियो भी इस पर पूरी बना दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना। उससे देखने के बाद चाहे वो 11 से पूछा जाए, 9 से, 3 से, किसी से भी पूछा जाए आप सेकंडों में बता लोगे। तो 11 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो पीछे साइड से एक एक छोड़कर जोड़ दो। जैसे 6 4 0, तो 6 4 0 यानी कि 10 हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर अगला वाला जो छूट गया है वो देखो 5 3 8 2 10 माइनस का 10 बराबर में 0। यानी कि जब सम स्थानों पर अंकों का योग और माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, दोनों का अंतर 0 आ जाए या फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए जैसे 11 22 जो कि 11 से विभाजित हो, तो भी हम कहते हैं वो 11 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दूसरा वाला। लेकिन मैं आपको पहला अगर चेक करके दिखाऊँ तो देखो 5 1 6 6 3 9, तो ये हो गया 9 माइनस का 5 2 7 3 10, तो 10, तो देखो एक आ रहा है माइनस का, हालांकि एक मान लो 10 माइनस 9 करोगे तो एक आएगा, तो एक कहाँ घटेगा, नहीं ना। तो इस वजह से ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखो शंकु, ये बेलन है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है, 264। अब बटे में हम नीचे कर देते हैं यही आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पर नीचे आ जाएगा बटे को आप ये वाला हटा दो, यहाँ से यह कर लो। अब नीचे कितना है 924। ये बात सुन के हमने ऐसा इसलिए किया कि ताकि कट जाएगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो पाई से पाई कट गया, आर से आर कटा, एच से एच, यानी कि आर स्क्वायर नीचे था तो बचेगा ऊपर क्या 2 में आर बराबर 264 और बटे में 924। इसको और भी काट दो 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 और 2 दूनी 4, 924 हो जाएगा। तो 1/r की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इसको आप काट दो, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, फिर काटेंगे 11 8 88 और 4 बचेगा, 11 चौक 44 और 12 7 84, तो 1/r यानी कि 1/7 आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7। तो r जो त्रिज्या आएगी वो हमारी आ गई 7, फिक्स है। अब आते हैं यहाँ पर, अब r की वैल्यू हमें 7 पता है तो r इक्वल 7 हो गया। अब हमें बताना है ऊंचाई और इसका व्यास, तो व्यास तो आसानी से आ जाएगा, ऊंचाई बताना है। तो यहाँ से आप फिर से एक बार कर लो, देखो तो इसी पर रख देता हूँ 2 पाई आर एच बराबर होता है 264 लिखा है, 2 की वैल्यू 2 है और 22 बटे यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे में r की वैल्यू है 7 और गुणे में h बराबर 264 हो जाएगा। इसको आप काट दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44, फिर 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। ये 7 से 7 कट गया यानी कि h बराबर आ गया 6 हमारे पास। तो r 7 है, h 6 है। कह रहा था इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई ये है अनुपात में इसका व्यास, तो व्यास कितना है 7 और 7 का दोगुना 14, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना करने पर व्यास निकलता है, तो 7 का दोगुना 14 हो जाएगा। अब अनुपात बताना है, इसको काट दो, 2 3 6, 2 7 14, तो 3:7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है।
ठीक है। अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया, तो वैसे ही जापान की मुद्रा का क्या नाम है। आप में से अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो रोजर फेडरर हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जीतते हैं हमेशा ही। तो बस ये क्वेश्चन देखो उस वक्त के हिसाब से फेमस था। अब आपको एक बार इस पर नज़र ज़रूर डाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कहाँ पर है। तो नेशनल हाईवे जो है ये है NH-44, सबसे लंबा है ये। अगला, यदि रूट 45 प्लस रूट अंडर रूट में 125 बराबर 17.88 है तो 180 रूट में प्लस रूट 80 का मान कितना होगा, ये बताना है। तो पहले देखो इसको आप सॉल्व कर लो, रूट वाला सेम कर लो दोनों का। तो 45 को हम लिख सकते हैं 9 पन्ना 45 लिख सकते हैं, तो मतलब 9 को 3 गुणे 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 रूट का 5, ठीक है। ठीक वैसे ही देखो 125 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 55 25 और 25 पंचे 125, तो 5 1 निकल आएगा, 2 जोड़ा बना के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम चाहो तो ऐसे लिख दो 5 3 8, यानी कि 8 रूट 5 हो जाएगा, ये भी बात सही है। 8 रूट 5 की वैल्यू 17.88 है, या जैसा भी ज़रूरत पड़ेगी हम आगे बना लेंगे। अब आगे देखो 180 और 80 बना लो, तो रूट 180 और 80 लिखा हुआ है, इसको बनाएंगे तो ये होता है 45 का 4 गुना, ये 4 हो जाएगा, प्लस का 16 पंचे 80 16 और यहाँ पर 5 ऐसे। अब देखो इसको बनाएंगे तो 45 9 पन्ना 45 निकलेगा, यानी कि 9 में से 3 रूट 5 निकलेगा और इससे निकल आएगा 2, यानी कि 6 रूट 5 हो जाएगा। तो सही से लिख देता हूँ 6 रूट 5 करके, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट में 5 प्लस, अब ये देखो 16 है तो 16 को लिख सकते हैं 4 बाहर और रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आ गई, तो 6 4 10, तो हम कहेंगे 10 रूट का 5, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 8 रूट 5 है तो 8 अंडर रूट 5 बराबर 17.88, में इसको थोड़ा इरेज करके लिख देता हूँ। अब देखो आगे इसमें 8 रूट 5 की वैल्यू देख रखी है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 8 रूट 5, तो मैं रूट 5 यहाँ पर लिख लेता हूँ, या ऐसा कर लो रूट 5 की वैल्यू हो जाएगी 17.88 बटे में ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब हमें बताना है 10 रूट 5 की, तो रूट 5 की वैल्यू तो पता है हमको और 10 रूट की नहीं पता, तो 10 से गुणा करा दो, ठीक है। 10 से यहाँ पर हमने गुणा करा दिया, तो और भी काटेंगे तो हो जाएगा 17.8 यहाँ आ जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा यहाँ पर, तो 22.8 त्रिक 24, आप देख लो 22.3 आ जाएगा। और भी अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो 8 पन 40 कर दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 22.35, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है और इसमें है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी। तो R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो ये स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो रंजन गोगोई थे। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ हैं, और इनके बाद जो बनेंगे दोस्तों 11 नवंबर से वो बन जाएंगे संजीव खन्ना, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा है। तो ये कहलाता है परमवीर चक्र, जो सबसे उच्च है, वीरता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें से क्या आएगा, देखो इनकी साइड्स गिनो, तो इसमें 4 साइड है, तो इसको लिखता हूँ 4, आगे वाले में 5 हैं और इसमें है 3 प्लस, और आगे वाले में कितनी है 3 3 6, तो हो जाएगा 6 प्लस का 3, इनको जोड़ेंगे 5 4 9, 3 12, 12 और 6 3 9, तो ये 12 और 9 कितना होता है 21, तो सही उत्तर इसका 21 हो जाएगा, यही पूछा गया था।
अगला है शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि हम कुल कितनी बार दिल्ली को बदल करके लिख सकते हैं, ये कहना चाहता है। तो आप देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4 और यहाँ पर 3 गुणे में 2 और गुणे में 1, तो 5 को हो जाएगा 20 गुणे में 3 और गुणे में 2, तो 20 3 60 गुणे में 2, 60 दूनी 120 हो जाएगा टोटल। अब गुणे 1 करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है, 120 ही आएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 120, यानी कि तीसरा वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किसमें शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल अगर हम देखें उनको, तो सबसे पहले कौन आता है ABCD की सीरीज से। ये देखो सबसे पहले देखो सारे, मैं मान लो कि पहला ऑप्शन जानबूझ के ले लेता हूँ, इसमें देखो ए सब में आ गया है, इसमें B आया है, तो ये तो फिक्स है कि B वाला सबसे लास्ट में जाएगा, तो सबसे लास्ट में 20 में तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। 3 बचे हमारे ये वाले। अब देखो B वाले को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इससे कंपेयर ही नहीं करना, वो लास्ट में ही रहेगा। अब हमें इनमें देखना है, तो ए सब में दिया है तो A को भी छोड़ दो, मान लिया छोड़ दिया। अब देखो N और N दिया है, तो ये देखो N और इसमें दिया है P, तो N के बाद क्या आता है OP, तो P बाद में आता है, तो P वाला भी पीछे हो जाएगा, यानी कि AP और ब्रांच ये पीछे हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ इन पे कंपेयर करना है, तो इनमें देखो N और N हटा दो, AN और AN हटा दो, AN हटा दो, T बचा, TI और TI ये सारे सेम है, इनको भी हटा दो। अब TI वाला ये TI हटा दिया। अब बचा G, फिर P और फिर Q, तो देखो इसमें से क्या आता है, सबसे पहले आता है G, तो GHIJKLMNOP फिर Q आता है, तो यहाँ पर G आएगा, फिर P आएगा और Q आएगा, तो सीरीज़ हमारी राइट हो जाएगी ऑप्शन नंबर दूसरी ही वाली। ठीक है, ऐसे भी हमें सोचना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अ गिवन गुड इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये क्वेश्चन हमने बताया था कि एक क्वेश्चन कई कबार पूछ लिया जाता है भूल भटक करके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा की बात हो रही है, कोलकाता में कौन है, तो परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र है, इनकी VECC है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। देखो नहीं की बात कर रहा है, तो ये मंदा जो है ये नहीं संबंधित है, जबकि बालाकोट, चहुंदरो और नागेश्वर ये सारे संबंधित हैं, लेकिन मंदा नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र हैं, तो किस लिए फेमस हैं, तो ये हमेशा लोहा और इस्पात के लिए ही हाईलाइटेड रहते हैं, तो लोहा और इस्पात के लिए फेमस है राउरकेला, भिलाई, इस्पात, झारखंड वगैरह में, पश्चिम बंगाल में ये। अगला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है, यानी कि कुल मिला के मैं इसको बड़ा करता हूँ और कह रहा है कि सुई का संबंध सिलना से है, सुई से हम सिलते हैं, तो कैंची से क्या करते हैं, काटते ही तो हैं, तो ये काटना आ जाएगा। तो देखो कौन लिखा है, ऑप्शन तीसरा में सही उत्तर है, तो बस ऐसे ही आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 8/15 हो तो sin A प्लस cos A का मान बताना है। तो देखो सबसे पहले मान लो कि एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें से 90 डिग्री है, तो लंब A की वैल्यू दे के रखा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करते हैं, L ये पढ़ा होगा आपने, LAL/KKA। अब यहाँ पर tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 8, आधार है 15। हमें पता है कि ये जो ट्रिपलेट बनता है इसका, ये बनता है 17, 8, 15 और 17 का बनता है। अगर आपको नहीं आता तो आप 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है यहाँ पर 17, प्लस आगे कॉस है, कॉस ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है 15, कर्ण है 17। तो यहाँ पर देखो नीचे वाले सेम है तो नीचे एक ही लिख लो, 17 हो गया।
अब देखो 8 प्लस का 15, क्योंकि नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले दोनों को जोड़ देते हैं। तो 15 8 हो जाएगा 23, तो हम आगे लिखेंगे 23/17, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 23/17। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा 23/17। अगला, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। ये गोविंदपुर को उजाड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, फोर्ट विलियम का। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो एनटीपीसी में भी पूछ लिया है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है, ये एक मनोरंजन का प्लेटफॉर्म केंद्र है, सर्च इंजन में नहीं आता। याहू, गूगल और बिंग जो होते हैं सर्च इंजन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो मान लेता हूँ मैं पहली वाली ले लेता हूँ। पहली संख्याओं में देखो 25 लिखा है और 20 लिखा है। तो हमें पता है पहली संख्या 1 जो कि सबसे विभाजित ही हो जाता है, कोई भी नंबर हो 1 से होगा। अब 2 में आते हैं, 2 के लिए लास्ट में कोई 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या, तो ये आ रही 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 का मतलब इन सब को जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य नंबर आ रहा है तो 3 से, जैसे देखो 2 5 2 7 2 9, 9 + 0 9, और 3 से देखो विभाज्य हो रहा है, 3 3 का 9। अब 4 से हम काउंट करेंगे तो 4 से अगर देखना है के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 पंचे 20, देखो भाग हो रहा है तो 4 से चला जाएगा। 3 से हमने चेक करा तो यहाँ पर आप 3 भी लिख लो, क्योंकि 3 से भी होता है। 3 हो गया, 4 हो गया। 5 का मतलब है लास्ट में 0 या 5 आएगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 से हो गया। 6 से के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 और 2 दोनों से विभाजित होता है वो 6 से होता है, तो 6 से तो हो ही जाएगा। अब आते हैं 7 से इसको चेक करते हैं। 7 त्रिक 21 बचा 4, तो 7 छंग 42 हो गया, तो ये भी देखो कैंसिल हो गया, तो ये 7 से भी होता है। 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 से विभाजित के लिए, तो 8 छंग 48, ये 8 छंग 48, 8 पंच 40 विभाजित है तो 8 से भी हो जाएगा। 9 के लिए हम क्या देखते हैं, 9 से भी देखो सबको आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 4 9, और 9/9 करेंगे तो आंसर आएगा, तो 9 से भी विभाज्य है, और 10 से तो है ही क्योंकि 0 है। तो ये जो संख्या है पहली बारी ये सभी से विभाज्य हो रही है 1 से 10 तक वालों में। अगर दूसरा वाले को आप लेकर के करोगे तो आप देखो 1 से कर लोगे, 2 से कर लोगे, लेकिन 3 से आप इसको विभाज्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 3 का 9, 1 3 चौक 12, 2 3 छंग 18, लेकिन 2 कहाँ जाएगा, तो बस यहीं से खेल खत्म हो गया इसका। बस केवल हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखो, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। यानी कि जो फलों में जो मिठास होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज पाया जाता है फलों में, इसको फ्रूट से फ्रक्टोज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है। यानी कि विद्युत धारा हम किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं अमीटर से। ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। अगला, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो पहली स्पीकर थी मीरा कुमार जी, याद रखना आप, क्योंकि ये 1-2 बार और पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें से पहली ये सर्वप्रथम वर्ड आ गया है। तो हमने बताया था जब पहली ये पहला वर्ड आता है तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। यानी कि धीर शांत हो जाएगा, उत्तेजित का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रुद्ध। लगभग ये इसके आसपास ही मिलते जुलते वर्ड हैं, सिनोनिम है इसके पर्यायवाची जैसे ही। तो उत्तेजित का हो जाएगा क्रुद्ध होना, यानी कि एग्रेसिव होना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63,535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इनमें से घटाना होगा। इसमें से देखो सबसे छोटी संख्या में घटाना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये लिखा है 63,535 लिखा है। इसमें से क्या घटाता है, तो मान लो कि हम 31 घटा दे रहे हैं, तो 31 घटाएंगे तो 5 में से एक 4, 0 5 3 6, यानी कि 63,504 आ गया है, ठीक है। अब 63,504 है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 63,504। अब इसको देखो मैं भाग विधि से करके बता देता हूँ कि किसका ये बनेगा। तो 2 0 यहाँ पर 2 डिजिट और ये डिजिट। अब इसका आप निकालिए भाग विधि से, तो 2 का स्क्वायर 4 के आसपास होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2
यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2। अब देखो ये 6 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, इसके बाद ये हो जाएगा 35 और इसको फिर करेंगे तो ये आएगा लगभग 5 से, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ भी आ जाएगा 5 और 5 25, 5 चौक 20, तो 22 हो जाएगा। अब आगे देखो 10 4, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1। अब 0 4 फिर से ले लो, इसके बाद ये 25 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ 2, यहाँ पर आगे 2 लिखा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये 225 और 2। अब ये वाला 2 का गुणा कराएंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 पंचे 10, तो देखो आ गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये जो वर्ग बन रहा है ये बन रहा है, यानी कि 63 504 एक वर्ग होता है। किसका वर्ग है? 252 का। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला ही, क्योंकि हमने इसको घटाया भी और चेक भी किया, तो आंसर भी हमारा आ रहा है चेक करने पर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 2r/1/2 हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला, कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r और l प्लस का r, ये फार्मूला होता है। पाई तो पाई ही रहेगा, r की जगह पे कह रहा है 2r हमें रखना है, तो लिख देते हैं 2r ब्रैकेट में l, तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं, जो कि वैल्यू दे के रखा है 1/2 प्लस r की जगह में हमें लिखना है 2r। इसको सॉल्व करो तो 2 पाई r आएगा, यहाँ पर इसको नीचे 1 मानेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 1 प्लस 4r, नीचे आ जाएगा 2। अब इस 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये 2 ये वाले से कट जाएगा, तो पाई r बचेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 4r बचेगा, ठीक है, ये माना जाएगा। तो देख लो किस में है, तो ये पाई r 1 प्लस 4r है ऑप्शन तीसरे में। देखो इसको आप चाहे तो 4r प्लस 1 कर दो या फिर 1 प्लस 4r, बात वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अपनी बात कह सकते हैं, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। इसके साथ साथ दोस्तों इसके आगे वाले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका जस्ट आगे वाला जो पार्ट आएगा उसको इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, उस पर क्लिक करके आप इसका अगला पार्ट भी देख सकते हैं। और हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, NTPC, ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन, तो जो भी आप देखना चाहते हैं आसानी से उनको देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पेपर हमने अलग अलग लगा दिए हैं, वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।